नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब एक बार फिर इकट्ठा हैं इस कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व तक जितने राज्य हैं, जितनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन बावजूद इसके हम सब एक हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम सब पूरी दुनिया में हजारों साल से एक अलग संस्कृति, एक अलग पहचान के साथ बहुत दमखम से पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम सब एक हैं? ये जो हम सबको जोड़ता है वो है हमारी भारतीयता। हम सब जिस देश को गर्व के साथ कहते हैं कि हम सब भारत में हैं, उसे हम हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो भारत की विविधता है, शायद यही खूबसूरती है। और हम सब अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग रंग के, अलग अलग शायद जात के भी, धर्म के भी रहने के बावजूद हम सब एक हैं। आज इसी विषय पर जो बहुत ही जीवंत विषय है, और जब हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इस विषय पर बात करना और लाजमी हो जाता है कि आखिर किन कारणों से हम सब इतनी मजबूती के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से स्वागत है सरोकार में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शहाब जफर आजमी साहब। शहाब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक और शिक्षाविद हैं डॉक्टर रश्मि शेखर जी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक और राज्य के ही नहीं, देश के हिंदी के वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। चलिए बातचीत करते हैं शहाब जी आपसे। जैसा कि विषय समझ गए होंगे, हम सब भारतीय हैं, तो आखिर भारतीयता जो है, अगर हम कहें भारतीयता की अगर हम पहचान करने की कोशिश करते हैं तो हमें पूरे देश का परिभ्रमण करना पड़ता है। देश के विभिन्न लोगों का जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, सब में बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक सूत्र है जो हम सबको जोड़े रहता है, और हम सब बहुत मजबूती से कहते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या विभिन्न धर्म जाति के लोग हों, विभिन्न बोली बोलने वाले हों, भाषा बोलने वाले हों। लेकिन हमें जो संविधान के तहत हम सब जो एक हैं, ये जो हमें मजबूती मिलती है, किस बात से मिलती है, ये जरा हम समझना चाहेंगे। कैसे हम सब भारतीय हैं? ध्रुव जी, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा विषय है जी कि ये विषय हर आदमी के दिल में होता है। जी। गर्व करता है हर आदमी कि ये हम भारतीय हैं। और भारतीयता की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये विभिन्नताओं में एकता की तलाश सिखाता है जी। और उसको महसूस करने की सलाहियत देता है। एक बड़ा अच्छा शेर मैं शेयर करना चाहता हूँ, याद आ रहा है मुझे। जी जी। कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। जी। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। जी। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या। क्या, वो क्या बात, क्या बात। यानी हमारा देश जो है एक चमन बाग की तरह है, एक गार्डन है। जी। और बाग की खूबसूरती जो होती है वो होती है कि उसमें विभिन्न प्रकार के फूल हों, जी। विभिन्न प्रकार के उसमें खुशबू हो, जी। विभिन्न प्रकार की खूबसूरती हो, तब बाग बाग बनता है। अगर एक ही प्रकार का फूल पूरे बाग में लगा दिया जाए तो बहुत दिनों तक वो अपने आपको अट्रैक्ट नहीं करता है। करेगा। जी। तो हमारा देश जो है ना, वो एक गार्डन की तरह है। इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियाँ हैं, तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह की बोलियाँ हैं, तरह तरह की भाषाएँ हैं, और तरह तरह के मौसम हैं। जी। और इन सब को मिलकर जो खूबसूरती बनती है वो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलती। जी। मौसम की बात की आपने, तो आमतौर पे हर पूरी दुनिया में 3 या 4 मौसम होते हैं, अपने यहाँ 6 मौसम। हमारे यहाँ 6 मौसम जी, होते जी, हैं। जी। आप देखा होगा गानों में भी उसका यूज़ होता है। जी। तो हमारे यहाँ ये जो खूबसूरती है ना, ये पूरी दुनिया से हमें अलग करती है, और यही खूबसूरती हर आदमी फील करता है। इसीलिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाता हो, कोई भी भाषा बोलता है, किसी संस्कृति का हो, लेकिन वो लगाव महसूस करता है, और वहाँ के लोग उसे अपना मानते हैं, ये सोचकर कि ये भारत का है, हम भारतीय हैं। चाहे उसकी भाषा अलग हो, इशारों में बात करें, उसको घूमने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, उसको वहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए एक प्रांत का व्यक्ति किसी भी दुनिया के, हिंदुस्तान के प्रांत में देखिएगा, बड़ी आसानी से एडजस्ट कर जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो है उसको बांधती है, वहाँ से जोड़ती है, वो है भारतीयता। हम भारतीय हैं। अब भारतीय होना ये गर्व की बात तो है ही है,
हमारे संविधान ने शुरू ही में प्रियम्बल में आपने देखा होगा कि हमें ये सबसे पहले एहसास कराया है कि हमारी चाहे जितनी विभिन्नताएं हमारे यहाँ हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, और ये विशेषता हमें दुनिया में सबसे अलग करती है और गर्व करने पर भी महसूस कराती है, गर्व महसूस कराती है। जी रश्मि जी, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया से शहाब साहब ने बातें की, और सचमुच कहीं ना कहीं एक सूत्र है, एक बंधुत्व की जो बात है, और यही वो धरती है जहाँ से हमने विश्व बंधुत्व का नारा दिया। यही इसी धरती पर गौतम बुद्ध, महावीर, तमाम इस तरह के लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा दायरा बहुत बड़ा है, हम मानवता के लिए जीने वाले लोग हैं, और हमारी धरती की अपनी विशेषता है, और हम सब विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। तो ये जो भावना है, ये कहाँ से हम देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं, ये ज़रा सा हम आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे, जबकि आप थोड़ा कंप्यूटर युग की शिक्षाविद हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं, और आज का वो दौर भी है। जी देखिए, हमारा जो भारत देश है, यहाँ के हर एक मनुष्य, हर एक भारतीय है, और ये प्रमाण हमें स्कूल से ही दिखता है बच्चों में। कहीं भी आप जब स्कूल जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, कोई ये नहीं देखता है कि क्या यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं मुस्लिम टीचर है, हिंदू टीचर है, क्रिश्चियन टीचर, कुछ नहीं। स्कूल अच्छी होनी चाहिए। हर माँ बाप का जो श्रेष्ठता होती है वो स्कूल अच्छी होनी चाहिए। उन्हें विश्वास है कि जो पढ़ा रहे हैं वो भारतीय है, और हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो भी भारतीय है। तो एक भारतीय दूसरे भारतीयों को अच्छा ही ज्ञान देंगे। वहीं से हमारे अंदर, हमारे हर एक बच्चे के अंदर भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। छोटा बच्चा किसी से भी मिल रहा है, वो पूछता भी नहीं है क्या है, नहीं है, लंच शेयर करता है। यही परंपरा जो है, आप हायर एजुकेशन में भी चले जाइए, अच्छे दोस्त हैं, कोई नहीं पूछता है। ये हमारा जो देश है बिल्कुल विभिन्नता का मतलब कहते हैं सरोवर है। अलग अलग प्राणी, अलग अलग भाषा, पग पग भाषा बदलता है। आप बिहारी में देखिए कितने तरह के भाषा हैं, पर फिर भी मिलाप है। कहाँ कोई बोलता है कि ये वही भाषा बोल रहा है तो उसी के साथ जाएंगे। तो हमारे तो भारत देश में बाय बर्थ कहिए सभी बच्चों में आ जाता है कि वो भारतीय हैं, और उन्हें गर्व महसूस होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हमारा जब राष्ट्रगान चलता है तो देखिए हर एक छोटा बच्चा भी आपको दिखेगा कि खुशी से गा रहा है, स्कूल जा रहा है, खुशी खुशी गान गा रहा है। तो ये इससे अच्छा मिसाल मुझे नहीं लगता है। जो चीज़ सिखानी नहीं पड़ती है, जो खुद ब खुद बच्चों में आ रहा है, तो इससे अच्छी मिसाल क्या है कि भारतीय होने पर गर्व है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जब राष्ट्रगान होता है तो हम सब इतने आह्लादित हो जाते हैं, और ख़ासकर तब जब हमारे देश का कोई पुरुष या महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल या खिताब जीतते हैं, और तब वो जब राष्ट्रगान बजता है, तब हमारे अंदर बहुत इतनी खुशी होती है कि उसको बयां करना मुश्किल है शब्दों में। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम सब भारतीय हैं, हम सब गर्व करते हैं, ये कहाँ से हमें प्रेरित करता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश का जो नक्शा है वो सिर्फ लकीर नहीं है। जी बिल्कुल। उसमें रहने वाले लोग, उसमें रहने वाली आबादी से ही देश का निर्माण होता है। 5000 साल का इतिहास देख लें आप भारत का। भले अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरह की परेशानियां रहीं, बहुत सारे राज्य, बहुत सारी रियासतें रहीं, लेकिन सबका कमोबेश आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक सूत्र में जो बांधने की बात थी वो अल्टीमेटली प्रिवेल किया, वो उसने अपनी जगह बनाई। आप देखें दक्षिण भारत में वहाँ के लोग उत्तर भारत से बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल जुदा हैं जी। उनकी बोली, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, हर किसी भी पैरामीटर पर आप देखेंगे सब चीज़ में अलग है। एक पैरामीटर को छोड़ के, वो क्या है, हिंदुस्तानी या भारतीय। वो भारतीय हैं, उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, या देश के किसी भी आप कोने में चले जाएं, सारे लोग बोलते हैं। उनकी आइडेंटिटी इसी रूप में है। ये दिगर है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं समाज में, वो जाति की दीवार है, मज़हब की दीवार है, बाकी चीज़ों की, क्षेत्र की भी दीवारें हैं। कई बार तो ऐसा लगा कि किसी राज्य में कुछ हो गया और लगता है कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि पता नहीं वो हमारे भारत देश के खिलाफ, लेकिन बाद में देखेंगे
कि लोग वहाँ के बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। वहाँ की जो आबादी है, वहाँ का जो बहुसंख्यक हिस्सा है, ठीक है, एक छोटा मोटा संगठन, छोटे मोटे गिरोह जैसे कुछ लोग आपको बोलते हैं कि हमको अलग देश चाहिए, हम अलग रहेंगे, या कुछ इस तरह की बातें। लेकिन लोगों की, बहुसंख्यक आबादी की मनोभावना आप कभी इसके विपरीत नहीं देखेंगे। सबसे उत्कृष्ट नमूना हाल के दिनों में, माने आधुनिक भारत में आप देखेंगे आज़ादी की लड़ाई का, कि नॉर्थ ईस्ट से लेके और देश के हर कोने से आप उस लड़ाई में सारे लोग एक स्वर से, एक कदम पर खड़े होकर देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के सपने को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए वो लड़े, मरे, खपे, और उनको इस बात की परवाह नहीं थी जी बिल्कुल कि हमें क्या, हमारा क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। उनका सिर्फ एक ही सपना था, देश आज़ाद होगा, हम आज़ादी की राह पर आगे बढ़ेंगे, खुद हम शासक होंगे, जनता यहाँ की शासक होगी, लोग अपने हिसाब से राज व्यवस्था को चलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये वाकई आप कहीं भी विदेश में चले जाएं, देश में चले जाएं, ये भारतीयता के उद्बोधन के साथ ही, संबोधन के साथ ही एक अलग तरह का गर्व और गौरव एहसास होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शाह साहब फिर आपके पास आना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात अजय जी ने कही कि जब भी हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं, हमारा देश आगे हो जाता है, हम भारतीय हो जाते हैं। तो ये जो है कि जैसे जैसे हम ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम अपने देश की एकता के लिए, मजबूती के लिए खड़े होते हैं। हमारी पहचान सिर्फ भारतीयता, भारत के साथ होती है, भारतीयता के रूप में। यही नहीं ध्रुव जी, देखिएगा आप जब कोई बड़ी उपलब्धि पाता है, हासिल करता है, कोई गोल्ड मेडल हासिल करे या वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड चैंपियन बने, तो उस वक्त कोई भारतीय नहीं पूछता है ये किस धर्म का है, जी बिल्कुल, किस प्रांत का है, किस भाषा को बोलता है, कोई नहीं पूछता है। ये सिर्फ गर्व करता है कि अरे भारत ने ये गोल्ड मेडल, भारत ने ये हासिल किया। इसी तरह से वो भी है, आप जो कह रहे हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हम कहाँ से आए, किस राज्य के, या जहाँ मिलता है जो सामने वाला, हम तो यहाँ लड़ लेते हैं अपने आपस में, पड़ोसी से, गांव वालों से, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो एक बंगाल का है और दूसरा कश्मीर का है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इतने गहरे घनिष्ठ दोस्त हो जाते हैं। क्यों? कि हम दोनों इंडियन हैं, दोनों भारत, और उनकी पहचान इंडियन के रूप में उसी के रूप में होती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। शाह साहब, आप चूंकि साहित्य से जुड़े हैं, उर्दू लिटरेचर आपका विषय है, तो साहित्य को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि साहित्य हमें कैसे विभिन्नता में एकता, या हमें एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। क्योंकि जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं कवियों के, लेखकों के, उपन्यासकारों के, वो जो उनके विषय होते हैं, वो कहीं ना कहीं से देश के लिए होता है, मानव के लिए होता है, वो कहीं राज्यवार नहीं होता। तो जरा इस नजरिए से पहली बात तो ये ध्रुव जी, आप मान लीजिए कि साहित्य में कहीं पर भी भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कहीं कोई इख्तलाफ नहीं। अभी नहीं, क्लासिकल लिटरेचर से मॉडर्न लिटरेचर तक आप पढ़ जाइए, हिंदी का लिटरेचर आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर उर्दू का, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये हिंदी है कमतर है, ये उर्दू है बहुत बरतर है, ये उर्दू भाषा अच्छी है और हिंदी खराब। ये कहीं भी एक शब्द आप लिखा हुआ नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए है आप हिंदी में भी बड़े बड़े आप उर्दू जानने वाले कवि हुए हैं, और उर्दू में भी बड़े बड़े कवि और साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनमें बहुत सारे नाम आप जानते हैं जी। मलिक मोहम्मद जायसी के ज़माने से लेकर रहीम अरफ खान से लेकर आज तक, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिटिक उर्दू का जो है वो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग है जी। हमारे यहाँ चकबस्त भी हुए हैं, हमारे यहाँ फराक भी हुए हैं, हमारे यहाँ जगन्नाथ आज़ाद भी हुए हैं। उर्दू में लिखने वाले बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं जी। और क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि उन्हें मालूम है ये भाषा किसी की नहीं होती है, भाषा सब की होती है। भाषा किसी खास की प्रांत की भी नहीं होती है, न किसी सरहद को मानती है और न किसी क्षेत्र को मानती है। भाषा की और साहित्य की कोई सरहद होती नहीं है। इसीलिए गालिब अगर हैं तो सबके हैं, फिराक हैं तो सबके हैं, फैज़ हैं तो सबके हैं, मखदूम हैं तो सबके हैं। और आज़ादी की लड़ाई में आपने देखा होगा कि भाषा और साहित्य ने कितना योगदान किया है। हिंदी के साहित्य ने भी और उर्दू के साहित्य ने भी जवानों के दिलों को गरमाने के लिए या आज़ादी की लड़ाई में जोश पैदा करने के लिए साहित्य ने जो योगदान किया है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसको आज भी इसीलिए सिलेबस में रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो साहित्य जो है वो भारतीय साहित्य है,
उसे भाषा में लिखा जाता है अलग अलग, लेकिन उसमें जो रूह है, उसमें जो आत्मा है, वो सब की एक है। आप हिंदी साहित्य में भी वही पाएंगे, तमिल साहित्य में भी वही पाएंगे, बांग्ला साहित्य में भी और मराठी उर्दू में भी, साहित्य हाँ, में जी, भी पाएंगे, बिल्कुल। हर साहित्य में वही पाएंगे। रह गई भाषा की बात, तो भाषा देखिए हर भाषा अहम होती है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू हिंदी जो भाषा है, ये इनकी बड़ी अलग पहचान है जी। ये दोनों सगी बहनों की तरह है, कहा जाता है एक है, सिर्फ लिपि अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। अब पूरी दुनिया में कोई दो भाषा ऐसी नहीं मिलेगी जिनकी स्थिति उर्दू हिंदी की तरह हो, जितना इतना अपनत्व हो, जिसमें इतना प्यार हो, मोहब्बत हो, अपना हो। इसीलिए इसको शायर ने एक जगह कहा था कि हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी, न ये उर्दू है न हिंदी है न हिंदुस्तानी, ये तो मोहब्बत है, प्यार है जो दोनों में भरी हुई है। चाहे उसको उर्दू का नाम दो चाहे हिंदी का नाम दो। अभी भी जो अच्छे लोग लिखने वाले हैं वो जानते हैं कि सिर्फ लिपि को बदल दिया जाए, देवनागरी को उर्दू को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो पढ़ने वाला समझ नहीं सकता है कि उर्दू है कि ऐसी हमारे यहाँ शायरी है, ऐसा साहित्य लिखा गया है। तो हमारी भाषा, हमारे साहित्य जो है वो हमेशा एक दूसरे को जोड़ता रहा है, एक दूसरे को आपस में मिलाता रहा। क्यों? इसलिए कि इस भाषा में हिंदुस्तानियत, भारतीयता पिरोई हुई है और इसी का पैगाम देती है जी। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहब्बत हमारे दोनों भाषाओं की आत्मा है, रूह है जी। रश्मि जी, फिर आपके पास आना चाहेंगे। ये जो आपने स्कूल की बात की, आपने बच्चों की बात की, तो ये बच्चों में जो अपनत्व है, जो आपस में मेलजोल है, वो निश्चित तौर पर घर से आता है और वो उसका कह सकते हैं आपकी वो फलता फूलता है स्कूल में। तो ये जो भावना है भारतीयता की, उसमें घर और स्कूल की जो भूमिका है वो उसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? कैसे लगता है ये कहीं से कोई देता तो नहीं, अपने आप स्वतः निकल के आता है? तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से है और मुझे लगता है इतिहास भी इसका प्रमाण है, जैसे साहित्य इसका प्रमाण है कि इतिहास में भी जब किसी सम्राट ने पूरे देश को एक करने की कोशिश की, हो सकता है उन्होंने युद्ध के बल पर देश को अपने कह सकते हैं क्षेत्र को बढ़ाया, अपना एरिया बड़ा किया, लेकिन जब वो विजित हो जाता है, जीत लेता है, तब उसके अंदर राष्ट्र को एक करने की, मजबूत करने की भावना आती है। यानी कहीं ना कहीं से हमारे अंदर है और इतिहास में भी दिखता है। देखिए, हमारे देश का जो एक कथन है अतिथि देवो भव, इस कथन पे जो है हमारा भारत देश सब चीज़ कर जाता है। अब जो बोल रहे हैं कि बहुत आए किया, उन्होंने शासन किया, तो वो जितने भी आए उन्हें हम लोगों ने अतिथि की तरह माना और अगर वो आए, बुरा भी किया, फिर भी हमने उन्हें बहुत सम्मान दिया। अकबर और जोधा की शादी देख लीजिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण है मिलाप का। ये भारत देश ने बहुत ही उसे उल्लास की तरह मनाया है। ऐसा कभी भी कोई, आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उन्हें बहुत ही सम्मान दिया गया है अकबर और जोधा को। तो अगर हिस्ट्री में अकबर जोधा बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में वो सम्मान की तरह पढ़ रहे हैं ना, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं भारत के एक वीर पुरुष थे। तो ये अंदर खुद पे खुद भारतीय होने पे मजबूर करते हैं उन्हें। प्राचीन इतिहास में भी हम कनिष्क ऐसे एक शासक को देखते हैं, हाँ। जो कहीं से भारत का नहीं था, लेकिन वो इस तरह से भारतीयता में घुल मिल गया कि हम लोग उसे अपना शासक। हमारे भारतीय परिवेश में कहिए परिवार होना, पड़ोसी का भी परिवार की तरह आना, हमारा इतना एक्सटेंडेड फैमिली होना, चाचा, नाना, मामा, मामी। पड़ोसी किस धर्म का है वो बच्चे को नहीं बताया जाता है। पड़ोसी है तो वो चाचा है जी, बिल्कुल। पड़ोसी के बगल में है तो वो बुआ जी हैं। तो ये जो भारतीय में हमने जो ये संस्कार देना, ये कहाँ से आया है? ये भारतीय होने पे आया है। आप किसी और देश में चले जाइए, कभी नहीं बोलेगा कि वो मेरी बहन है। हमारे यहाँ बगल वाले भैया को अगर आप ट्रेन में जाइए, उससे अच्छा भारतीय होने का आपको कोई एग्जाम्पल दिखेगा? अगर कोई स्त्री है तो भैया बहुत दिक्कत है, थोड़ा उठ जाइए। वो शब्द भैया जो होता है बहुत वजनदार होता है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं अजय जी। ये अब हमें याद है कि विवेकानंद जी ने सबसे पहले जब कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत के लोग, we all are brother and sister। सभी ये जो मैसेज है कि पूरी दुनिया के लोग भाई और बहन की तरह हैं, तो ये मैसेज भारत के ही एक युवक ने, उन दिनों के युवक ने, जो हम सबके आदर्श हैं, उन्होंने दिया। और हमें लगता है कि ना हम भारतीयों में ये कल्चर्ड ऑलरेडी है कि
कि अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, पड़ोसी दो अच्छे बात कर लिया, तो आप खाने की चीज़ निकालेंगे तो उन्हें ये पूछिएगा नहीं आप कि किस धर्म के हैं, भैया जी खाइएगा, तो वो क्या है, वो हमारे, इसलिए हम उनको ऑफर करते हैं क्योंकि वो इंडियन है। जी। और दूसरे कंट्री के रहेंगे तो एक लैंग्वेज बैरियर, आप हेजिटेट कीजिएगा कि फिर भी हमारे अंदर इतना है कि उसे भी ऑफर करेंगे, पर वो आप दूसरे में बहुत रेयर देखिएगा। ये हमारी भारतीयता की एक अलग पहचान, अलग पहचान है, और यही बांधता है हमें, यही अजय जी, पहचान बांधता है। बहुत अच्छी बात रश्मि जी ने कही है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहें भाषा को लेके, तो आप तो पत्रकारिता में हैं, अखबार के संपादक हैं, तो ये अखबारों का भी अपना एक नज़रिया है, और अखबार भी मुझे लगता है कि सबसे पहले देश है, इस बात को हम सब समझते हैं। और तमाम चीज़ें ठीक कहा साहब साहब ने कि बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे ही हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, या हमको किसी ऐसे मौके पर जब हम सबको एकजुट होकर किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, तब हम अपनी एकजुटता दिखाते हैं, वहाँ तब हमें लगता है कि हम सब भारतीय हैं। हाल के दिनों में कोरोना को अगर हम सामने रखें, 2 साल पहले ये चीज़ थी, तो किस तरह से हमारे चिकित्सकों ने, हमारे बाकी देश के जो लोग हैं जो उनको फ्रंट पे आके काम करना था, उन सब ने बाकी तमाम चीज़ें पीछे रख दी और सिर्फ देश के लोगों की हिफाजत के लिए उन लोगों ने सैनिक की तरह काम किया। तो ये जो भावना है वो हमेशा दिखे, लगता है कहीं कि हम कहीं कहीं डिस्टर्ब होते हैं, कहीं रुकते हैं, और किन कारणों से रुकते हैं, किन चीज़ों पर हमें गौर करना है, ताकि हम सब आने वाले दिनों में जब हम और तेज़ी से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम सबको ये फिर से एहसास करने की ज़रूरत है कि हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि यह भावना कहीं ना कहीं वो 24/7 के मोड में तो रहता ही है, रहती ही ये भावना। वो रही बात, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, बहुत तरह की असमानता भी है। वो आर्थिक असमानता हो सकती है, वो शिक्षा को लेकर हो सकती है, नौकरी पेशे को लेकर हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और सिर्फ वो हमारे ही संदर्भों में नहीं है, हमारे देश के संदर्भ में पूरी दुनिया भर में आप देख लीजिए, तो वहाँ बहुत सारे जगहों पर जो फर्स्ट वर्ल्ड के मूल देश हैं, वहाँ भी तमाम तरह की परेशानियाँ हैं। जी जी। लेकिन अच्छी बात यह है, सकारात्मक पक्ष ये है कि इसके बावजूद, इतनी सारी विविध असमानता के बावजूद, लोग समान हैं भारतीयता के पहलू पर। और मुझे लगता है कि आपने जो जिक्र किया, वो अखबारों की भूमिका, मीडिया की भूमिका, आज़ादी की लड़ाई के दौरान आप देखेंगे पीर मोहम्मद मुनीस यहाँ से रिपोर्ट करते थे प्रताप में, जी जी, गांधी जी आते हैं, उसकी रिपोर्टिंग लगातार होती रही। और सिर्फ यही नहीं, भारत से और बाकी प्रदेश से छपने वाले अखबारों में, साउथ में भी छपता था, कलकत्ता में भी छपता था, और लंदन में भी छपता था। तो अखबार लेकिन इस पहलू पर बिल्कुल साफ थे कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमें एकजुट रहना है, सारे लोगों को एक साथ मोटिवेट करके एक रास्ते पर ले चलना है। इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। बहुत अच्छी बात कही साहब। अगर हम अपनी भारतीयता की तब तक संपूर्णता नहीं देखते जब हम पर्व त्योहार की बात करते हैं, ना कर ले, क्योंकि पर्व त्योहार हमें बताता है कि हम सब किस तरह से हम ईद और दिवाली एक साथ मनाते हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा प्रतीक है हमारी भारतीयता का। जी, आप देखेंगे कि कोई पर्व त्योहार हमारा हम अकेले नहीं मनाते हैं। जी, ईद मनाते हैं तो सब आते हैं, पूरा समाज आता है घर पे सेवैयाँ खाने। दिवाली मनाते हैं दोस्त, तो हम उनके यहाँ जाते हैं मिठाइयाँ लेकर। जी, होली मनाते हैं तो एक दूसरे से मिलकर रंग खेलते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारी भारतीयता की सबसे बड़ी पहचान है, प्रतीक है कि हम एक हैं। अगर अलग होते तो हम दूसरे के त्यौहार में नहीं जाते, अगर अलग होते तो हम दूसरों को मिठाइयाँ नहीं खिलाते, दूसरे हमारे नहीं आते। लेकिन हमारे हर त्यौहार में, मुझे कोई त्यौहार ऐसा नहीं दिखा अपने जीवन में जिसमें हम दूसरों के, अपने दोस्तों के यहाँ ना गए हों या हमारे दोस्त हमारे यहाँ ना आए। हम तो विश्वविद्यालय में हैं, हर प्रकार के लोग हैं वहाँ, लेकिन अब जब पर्व का आएगा समय तो आप देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या है, सब एक रंग में रंगे होते हैं, होली में, दिवाली में, ईद में। तो ये बहुत बड़ी पहचान है और हमारी यही पहचान हमें सबसे अलग करती है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। जी, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत अजय जी, समय दूसरी बात ये है ना कि इन्हीं की बात को थोड़ा सा कि बहुत सारे उर्दू गज़लकार, उर्दू जुबान के लेखक, साहित्यकारों ने
राम और कृष्ण के बारे में भी जी लिखा बिल्कुल बिल्कुल है ना। आप भाई प्रेमचंद इकबाल जैसा शायर कहता है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के तो ये तो वजूद पे अद्भुत है हिंदुस्तान को ना। नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आप ये भी बोल हिंदुस्तान सकते हैं का कि इमाम तमाम कहते तरह की संकीर्णताओं के बारे में कैसे लोग ऊपर उठ के और यहाँ सोचते की हैं। जो यहाँ के बारे में, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक महापुरुषों के बारे में कैसे लोगों ने व्याख्यायित किया, अपने समाज को दिया, तो वहाँ कोई विभाजन नहीं है। नहीं है। और शायद यही कारण है कि यहाँ की अब आबो हवा या मिट्टी में वो चीज़ है कि जब भी यहाँ कोई इकबाल भी आते हैं तो वो पूरी भारतीयता की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं जो जिनमें ज़्यादा लोगों की आस्था है और उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। ये जो विचार है, ये जो भावना है, यही है मुझे लगता है कि जो हमें एक रखती है और यही है भारतीयता। चलिए समय नहीं है तो हम लोग और बातचीत करते हैं, लेकिन चलते चलते हम सब भारतीय इस पर अंतिम वक्तव्य आपसे दो पंक्ति में लेना चाहेंगे। अजय जी सबसे पहले आपसे। जी, मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में हम लोग तो देख रहे हैं, वो फिल्म का क्षेत्र हो या बाकी तमाम तरह की चीज़ें हो, वहाँ कहीं ना कहीं ये भावना और मजबूत हो रही है, ख़ास तौर से नई पीढ़ी में। जी, तो अच्छी बात है। रश्मि जी। मुझे तो लगता है कि हमारी पीढ़ी जो परंपरा हम पालन किए हैं वो भी पालन करेगी, वो कभी नहीं भूलेगी कि हम सब भारतीय हैं। जी हम नई पीढ़ी को ये कहना चाहेंगे जरूर। कि दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो। जी बिल्कुल। दिलों में हुब्बे हुब्बे वतन, वतन, वतन का प्यार अगर है तो एक रहो, निखारना है ये चमन अगर तो एक रहो। क्या बात है, निखारना है ये चमन तो एक रहो। और बिल्कुल हम सब अलग अलग पुष्प के लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग हैं, लेकिन सब चमन हमारा एक है। और तभी हमारी सार्थकता है जब हम सब उसमें एक साथ रहते हैं और अपनी खुशबू बिखेरते हैं, और उस खुशबू से पूरी दुनिया हमें अलग पहचानती है और हमें कहती है कि आप सब भारतीय महान हो। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि समय नहीं है, वरना शहाब साहब से कुछ और शेर व शायरी होती, और अजय जी से भी हम लोग कुछ और विद्वतपूर्ण बातें करते हैं, और रश्मि जी से भी कुछ सुनते हैं, लेकिन समय नहीं है। बहरहाल आप सब हमारे साथ बने रहते हैं, तो आप सब की तरफ से हम अपने सभी अतिथियों का, अजय जी का, रश्मि जी का और शहाब साहब का धन्यवाद करते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए DD बिहार। सरोकार में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।